आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पीके की जन सुराज पार्टी में फूट जन सुराज पार्टी को मुंगेर में बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल ने समर्थकों संघ भाजपा का दामन थाम लिया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता कुमारी, प्रदेश समिति सदस्य समीर कुमार मधुकर, विनोद मंडल, प्रकाश मांझी और प्रमोद मंडल भी भाजपा में शामिल हुए। योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का विकास शकुनी चौधरी और अब सम्राट चौधरी की देन है। जनता का भविष्य भाजपा के हाथों सुरक्षित है। सभा में मौजूद लोगों ने भारी मतों से विजय का संकल्प लिया। 1.5 साल पहले प्रशांत किशोर ने योगेंद्र मंडल को जिलाध्यक्ष बनाया था। उनकी पत्नी नीलम देवी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हैं। 3 दिन पहले ही पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन नामांकन से पहले ही बड़ी टूट सामने आ गई। 2 किलो गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। रोहतास के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो गांजा और 1,11,105 रुपये बरामद किए। सहायक पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना पर बुधवार शाम छापेमारी हुई। उमानाथ मिश्रा और उनके पुत्र कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने घर से गांजा बेचने की बात स्वीकार की। गोलू मिश्रा के मोबाइल से भारी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। एसपी ने अपील की कि लोग ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को दें ताकि समाज से नशे का कारोबार खत्म हो सके। कांग्रेस का बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने 8 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि 9 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति की बैठक के बाद पटना लौटे नेताओं ने आनन फानन में 22 से 23 प्रत्याशियों को सिंबल बांटे। इनमें राजेश राम, शकील अहमद, अनिल कुमार, संजीव सिंह, अमित कुमार टुन्ना, सुबोध मंडल, प्रतिमा कुमारी दास, अमिताभ भूषण, ललन कुमार, त्रिशूलधारी सिंह, आनंद शंकर समेत कई नाम शामिल हैं। विक्रम, बरबीघा, नौतन, गोविंदगंज, फुलपरास, नालंदा और रोसड़ा में नए चेहरे उतारे गए हैं। कांग्रेस का यह कदम महागठबंधन की सीटों की जंग के बीच अहम माना जा रहा है। महागठबंधन में सीटों की जंग बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की डेडलाइन नजदीक है और महागठबंधन में सीटों की जंग तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बीच खींचतान अब अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सहनी ने 24 सीटों की मांग रखी है, जबकि तेजस्वी 15 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। बातचीत अब ब्रेकिंग पॉइंट पर है। अगर सहनी पीछे हटते हैं तो डील पक्की हो सकती है, वरना वीआईपी की विदाई तय है। 2020 में भी सहनी ने गठबंधन छोड़ एनडीए का दामन थामा था। तब उन्हें 11 सीटें मिली, लेकिन बाद में पार्टी टूट गई। सहनी ने हाल ही में डिप्टी सीएम बनने का दावा किया था। अब देखना होगा कि सीटों की यह जंग महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाती है। पटना सिविल कोर्ट को बम धमकी। पटना सिविल कोर्ट में गुरुवार सुबह बम धमकी से अफरा तफरी मच गई। रजिस्ट्रार को आए ईमेल में दावा किया गया कि परिसर में आरडीएक्स और आईडी लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही कोर्ट खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की जांच की, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच पूरी होने तक प्रवेश पर रोक रहेगी। साइबर सेल ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है। इससे पहले भी अगस्त 2025 और अप्रैल 2024 में इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक जांच प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मोकामा में अनंत बनाम वीणा। पटना जिले की मोकामा सीट पर इस बार चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। एनडीए ने जदयू उम्मीदवार के रूप में दबंग अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, तो महागठबंधन ने उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को खड़ा किया है।
कभी दबंग राजनीति में सूरजभान का नाम अनंत से बड़ा माना जाता था। 2000 में उन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज कर नीतीश कुमार की पहली सरकार को समर्थन दिया था। बाद में वे लोक जनशक्ति पार्टी और फिर राजद से जुड़े। मोकामा पर 1990 से दबंगों का कब्जा रहा है। दिलीप सिंह से लेकर अनंत सिंह तक इस सीट पर दबदबा कायम रहा। 2022 में सजा के कारण अनंत की सदस्यता गई। उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी जीती। अब अनंत सिंह खुद मैदान में हैं। राघोपुर में तेजस्वी बनाम सतीश बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राघोपुर सीट पर मुकाबला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया है। एनडीए की ओर से भाजपा ने सतीश कुमार यादव को टिकट दिया है। सतीश वही नेता हैं जिन्होंने 2010 में जदयू प्रत्याशी रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को करीब 13,000 वोटों से हराया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। 1995 से अब तक ज्यादातर चुनाव लालू परिवार ने जीते हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यहां से विधायक रहे हैं। 2015 और 2020 में तेजस्वी ने जीत दर्ज की। अब 2025 में सतीश कुमार यादव के सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। एनडीए के एकजुट होने से यह लड़ाई बेहद कड़ी मानी जा रही है। बिहार में गुलाबी ठंड, बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3-4 दिनों में तापमान में खास गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन नवंबर से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि खगड़िया में 34.5 डिग्री रहा। नालंदा, छपरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर और किशनगंज को छोड़कर अन्य जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि ला नीना के प्रभाव से उत्तर भारत में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसका असर बिहार में भी दिखेगा। दिसंबर जनवरी में ठिठुरन और बढ़ेगी और लोग कड़ाके की सर्दी झेलेंगे। पीएम मोदी का संवाद। बिहार चुनाव प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से किया। बुधवार को उन्होंने नमो ऐप के जरिए 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कई से सीधे संवाद भी किया। पटना के दिलीप पासवान, पूर्णिया की मेघा देवी, बोधगया के ओम प्रकाश गुप्ता, दरभंगा की रेखा देवी और पूर्वी चंपारण के कैलाश कुमार से बातचीत की। पीएम ने कहा कि हर बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए मोदी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि योजनाओं की सूची बनाएं, लाभार्थियों से मिलें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि इस चुनाव में डबल दीपावली मनानी है, 20 अक्टूबर और 14 नवंबर को। पीएम ने जीविका दीदियों से जुड़ने और बूथ स्तर पर उत्सव जैसा माहौल बनाने की अपील की। बीजेपी की मैडम माया पर चर्चा। बिहार चुनाव में भाजपा की मैडम माया को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। अंदर खाने की रणनीति के तहत आलाकमान ने उनकी ताकत और जमीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें चुनावी रण में उतारने का मन बनाया। लंबे समय से सक्रिय मैडम माया को लेकर समर्थकों में उत्साह है। विरोधियों का कहना है कि यह कदम फूल की राह में कांटे बिछाने जैसा है। कई दिनों से यह चर्चा जोरों पर है और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इधर उनके समर्थक लगातार मुलाकात कर रहे हैं ताकि उन्हें कोप भवन से बाहर लाया जा सके। वहीं खास लोग उनकी सुरक्षा और रणनीति पर नजर रख रहे हैं। अब देखना होगा कि मैडम माया का यह कदम चुनावी रण में कितना असर डालता है। भागलपुर में छात्राओं का हंगामा। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के कोदवार उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दर्जन भर छात्राओं ने समाहरणालय पहुंचकर डीएम को लिखित शिकायत दी। उन्होंने प्रधानाध्यापिका अनुसुईया कुमारी पर अभद्र व्यवहार और अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि प्राचार्य समय पर स्कूल नहीं आती और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि जांच कर माहौल सुधारा जाए। डीएम कार्यालय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं प्राचार्य ने आरोपों को बेबुनियाद बताया।
उनका कहना है कि 21 जुलाई को प्रभार मिलने के बाद से उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। विद्यालय में राजनीति हावी है और कुछ लोग काम नहीं करने देना चाहते। 3 कमरों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई चल रही है, जिससे व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है। जन सुराज में भगदड़ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत तेज हो गई है। गायघाट में भावी प्रत्याशी वकील सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज नेताओं ने पारिवारिक लाभ कार्ड और दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। सहनी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर टिकट का वादा कर 21,000 रुपए लिए, लेकिन अंतिम समय में बाहरी नेताओं को टिकट दे दिया। उन्होंने तंज कसा, यह जन सुराज नहीं, धन सुराज है। सहनी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं पर जबरन प्रचार का दबाव बनाया जा रहा था। इस बगावत से पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तेघड़ा में नामांकन पर बवाल। बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान बुधवार को भारी बवाल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी गरीबदास और भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता के समर्थकों में नारेबाजी से शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की और झड़प में बदल गया। चुनाव कार्यालय के पास अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं, लेकिन किसी गंभीर घायल या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों दलों के समर्थक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने सभी दलों को आचार संहिता का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने की चुनौती को और बढ़ा दिया है। भाजपा का चौंकाने वाला फैसला। भोजपुर जिले की अगियां सुरक्षित सीट से भाजपा ने महेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला चौंकाने वाला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि महेश 2 बार जिला परिषद का चुनाव हार चुके हैं। लंबे समय से संगठन से जुड़े महेश भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य भी रहे हैं। इस बार सीट भाजपा के खाते में आई है। शाहपुर सीट से भाजपा ने स्वास्थ्य और विशेश्वर ओंझा के पुत्र राकेश ओंझा को टिकट दिया है। यहां विरासत की जंग होगी क्योंकि राजद ने शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी को मैदान में उतारा है। भाजपा ने आरा से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह और तर्रारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने संदेश से राधाचरण शाह और जगदीशपुर से श्री भगवान कुशवाहा को सिंबल दिया है। बांका में मासूम की हालत नाजुक। बांका नगर पंचायत क्षेत्र के डुमरामा मोहल्ला में 3 वर्षीय मासूम ने पानी समझकर थीनर पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत नाजुक है। पिता संत कुमार ने कहा कि घर के बरामदे में थीनर की बोतल रखी थी, जिसे बच्चे ने गलती से पी लिया। इधर बंशीपुर गांव में तालाब में डूबने से 54 वर्षीय अंतर्जामी सिंह की मौत हो गई। वे मछली को चारा खिला रहे थे, तभी फिसलकर तालाब में गिर पड़े। ग्रामीणों ने मशक्कत कर बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से गांव में मातम छा गया। पत्नी गुंजा देवी बार बार बेहोश हो रही थी। सब्जियों की महंगाई से किचन का बजट गड़बड़ाया। अक्टूबर की बारिश के बाद सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और किचन का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। पिछले 10 दिनों में हर हरी सब्जी की कीमत बढ़ी है। परवल 100 रुपये किलो बिक रहा है तो गोभी 120 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बैंगन और भिंडी 70 से 80 रुपये किलो में मिल रही हैं। टमाटर 60 रुपये किलो और हरी मिर्च की कीमत ने लोगों के चेहरे लाल कर दिए हैं। आलू और प्याज भले ही 24 रुपये किलो पर टिके हैं, लेकिन बाकी सब्जियों की महंगाई ने आम और खास दोनों वर्ग को परेशान कर दिया है। गृहिणियां कह रही हैं कि दाल, आटा और मसाले भी रोज महंगे हो रहे हैं, जबकि आमदनी जस की तस है। सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि त्योहार और चुनाव के चलते अगले 1 महीने तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी की पेशी और भाजपा का टिकट। एआईएमआईएम विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज अदालत में पेश हुए।
यह मामला 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय के बीडीओ ने मामला दर्ज कराया था। अदालत में ओवैसी ने अपना बयान दर्ज कराया। उधर भाजपा ने किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से साधारण कार्यकर्ता वीणा देवी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। वीणा देवी पार्टी की मंडल अध्यक्ष हैं और उनके पति लुधियाना में सिलाई कटाई का काम करते हैं। वे राजवंशी समाज से आती हैं, जिसकी आबादी इस क्षेत्र में अधिक है। भाजपा को उम्मीद है कि इस फैसले से जिले की अन्य सीटों पर भी राजवंशी समाज का वोट एनडीए को मिलेगा। यह कदम चुनावी समीकरण बदल सकता है। सड़क के अभाव में पगडंडी पर जिंदगी कोड़ा विधानसभा के बंकू टोला में बिजली तो पहुंची, लेकिन सड़क आज भी सपना बनी हुई है। 7 दशक बाद भी यहां विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंची। सड़क न होने से ग्रामीणों को पगडंडी पर चलने की मजबूरी है। बीमार पड़ने पर मरीजों को खटिया पर लाद कर 2 किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, तब जाकर अस्पताल पहुंच पाते हैं। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं, जब चारों तरफ पानी भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से बेटा बेटियों की शादी भी समय पर नहीं हो पाती। करीब 300 की आबादी वाला यह टोला ज्यादातर मजदूरी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। हंसराज मुंडा और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि 4 दशक से मांग कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। मधेपुरा में जदयू का नया दांव मधेपुरा विधानसभा सीट, जो अब तक यादव बहुल राजनीति का गढ़ रही है, इस बार नए समीकरण की गवाह बन रही है। जदयू ने पहली बार गैर यादव प्रत्याशी को टिकट दिया है। नगर परिषद अध्यक्ष कविता साहा को उम्मीदवार बनाकर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज पर दांव लगाया है। अब तक हुए 15 चुनावों में 9 बार यादव प्रत्याशी जीते हैं और यही वजह रही कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का नारा गूंजता रहा। लेकिन इस बार समीकरण बदलने की कोशिश है। राजद का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में जदयू का प्रयोग कितना सफल होगा, यह नतीजे तय करेंगे। जिले की 4 सीटों पर जदयू ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मधेपुरा से कविता साहा, बिहारीगंज और आलमनगर से सिटिंग विधायक और सिंहेश्वर से डॉक्टर रमेश ऋषिदेव मैदान में हैं। सम्राट चौधरी का नामांकन और चुनौती। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वे विधायक बनकर क्षेत्र की जनता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी ने अपने पिता शकुनी चौधरी की 6 बार की जीत का जिक्र करते हुए पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि एक ओर विनाशकारी ताकतें हैं तो दूसरी ओर विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं। मुंगेर, भागलपुर और बांका को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही। नामांकन से पहले उन्होंने बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव और तिलड़िया माता मंदिर में पूजा अर्चना की और विजय का आशीर्वाद मांगा। समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता और भगवान महादेव के आशीर्वाद। जनसुराज को झटका। कई नेता भाजपा में शामिल मुंगेर जिले में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नामांकन के बाद आयोजित सभा में जनसुराज के जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता देवी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य समीर मधुकर समेत दर्जनों नेता भाजपा में शामिल हो गए। योगेंद्र मंडल की पत्नी नीलम देवी तारापुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हैं। भाजपा में शामिल होते समय योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का विकास शकुनी चौधरी के नेतृत्व में हुआ और अब उनके पुत्र सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को देखकर हमने भाजपा का दामन थामा है। सभा में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर सम्राट चौधरी को भारी मतों से विजय दिलाने का संकल्प लिया। सम्राट चौधरी ने सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। नालंदा में जलजमाव से किसान परेशान। नालंदा जिले के कोनंद गांव में जलजमाव की समस्या ने किसानों की कमर तोड़ दी है। करीब 21 बीघा उपजाऊ भूमि पिछले 5 वर्षों से पानी में डूबी पड़ी है। नहर और पैन पर अतिक्रमण के कारण पानी का बहाव रुक गया है, जिससे खेत दलदली हो गए हैं। धान, गेहूं और सब्जियों की बुआई नामुमकिन हो चुकी है।
किसान अब खेती छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं और कई परिवार रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सीओ से लेकर डीएम तक कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मोहम्मद नौशाद, बबलू शर्मा और अन्य किसानों ने कहा कि पहले यह नहर सिंचाई का साधन थी, लेकिन सरकारी लापरवाही से सब चौपट हो गया। अस्थवा सीओ रविंद्र कुमार ने कहा कि समस्या संज्ञान में है और जांच के बाद समाधान किया जाएगा। नूतन गुप्ता बोली, टिकट न मिलने पर भी पार्टी के साथ भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता ने टिकट न मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वे निराश नहीं हैं और हमेशा पार्टी और एनडीए सरकार की नीतियों के साथ खड़ी रहेंगी। गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करने का संकल्प जताया। नूतन गुप्ता ने कहा कि वे पहले की तरह जनता से मिलकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से रखेंगी और हर सुख दुख में साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वे इसे कभी नहीं भूलेंगी। पूर्णिया सदर की जनता से मिले स्नेह को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया। गिट्टी लदे ट्रक से 1334 लीटर शराब बरामद। रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक से 1334 लीटर अवैध शराब बरामद की। बुधवार शाम गुप्त सूचना पर गठित छापेमारी दल ने नोनहर मोड़ के पास ट्रक को पकड़ा। पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गया। तलाशी में ट्रक के डाले में काले प्लास्टिक से ढंकी शराब की पेटियां मिली। इसमें 623 लीटर अंग्रेजी और 711 लीटर देसी मसालेदार शराब शामिल थी। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया और एक तस्कर अनिल पासवान उर्फ भुटाली को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी राकेश चौधरी और राजेश पासवान फरार हो गए। एएसपी संकेत कुमार ने बताया कि शराब यूपी से लाई जा रही थी। छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार और अन्य अधिकारी शामिल थे। एएसपी ने टीम की सराहना की और आगे भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खेसारी लाल यादव की पत्नी का छपरा से डेब्यू सारण की राजनीति इस बार महिला शक्ति के उदय की गवाह बन रही है। विधानसभा चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। राजद ने जिले की 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। बनियापुर से चांदनी सिंह, परसा से करिश्मा राय और छपरा से भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने छपरा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा की बागी नेता राखी गुप्ता निर्दलीय मैदान में हैं। इस तरह छपरा सीट पर महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला